अभी आपको बताएं, अदलिया में एग्जीक्यूटिव की मुदाखलत को बतौर इदारा बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फायज ईसा ने वाज़ेह कर दिया। चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा, आज़ाद अदलिया मजबूत जमहूरियत के लिए बहुत ज़रूरी है। चीफ जस्टिस की ज़ेर सदारत फुल कोर्ट इजलास का एलामिया जारी कर दिया गया। चीफ जस्टिस और सीनियर जज का मौक़िफ़ था कि कानून की हुक्मरानी आज़ाद अदलिया की ज़ामिन है। चीफ जस्टिस ने साथ ही जजेस को बताया कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अदलिया की आज़ादी को यकीनी बनाने की यकीन दहानी कराई है। मुदाखलत बर्दाश्त होगी न, अदलिया की आज़ादी पर कोई समझौता होगा। एग्जीक्यूटिव की मुदाखलत को बतौर इदारा बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने सब पर वाज़ेह कर दिया। फुल कोर्ट इजलास का एलामिया जारी। एलामिया के मुताबिक चीफ जस्टिस को 26 मार्च को हाई कोर्ट के 6 जजेस का खत मिला। इल्जामात की संगीनी को भांपते चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने जजेस को अपने घर बुलाया। 2.5 घंटे की मुलाकात में जजेस को इनफरादी तौर पर सुना। 27 मार्च को चीफ जस्टिस ने वजीर कानून और अटॉर्नी जनरल, पाकिस्तान बार मेंबरान और सुप्रीम कोर्ट बार सदर से भी मुलाकात की। खत का जायजा लिया। फुल कोर्ट इजलास के नतीजे में चीफ जस्टिस और वजीर आजम के दरमियान नशिस्त हुई। चीफ जस्टिस और सीनियर जज का मौक़िफ़ था कि कानून की हुक्मरानी आज़ाद अदलिया की ज़ामिन है। वजीर आजम ने अदलिया की आज़ादी को यकीनी बनाने की यकीन दहानी करा दी। खत के मामले पर इंक्वायरी कमीशन तश्कील देने पर इत्तफाक हुआ। मुलाकात में फैजाबाद धरना के इस फैसले पर अमल दरामद यकीनी बनाने पर भी इत्तफाक हुआ।